हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो इस लेक्चर के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अच्छे से पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा, बेसिक आइडिया दूंगा इस एक्ट के बारे में और क्या बैकग्राउंड था उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ जो डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बात करते हैं इस एक्ट की। तो इस एक्ट का बेसिक आइडिया आपको होगा ही कि इस एक्ट ने क्या काम किया है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। ओके, एक तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख वाला एरिया। तो लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। ये किससे हुआ? ये हुआ है इसी एक्ट से। ओके, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था, आपको मालूम है 1947 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दो अलग अलग नेशंस बन गए, एक पाकिस्तान एक इंडिया। तो उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थी मोर देन 500, उनके पास ऑप्शंस दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आपके पास तीन ऑप्शन है, आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, जम्मू एंड कश्मीर ने क्या कहा था, उस वक्त महाराजा हरी सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे रीज़न रहे, पाकिस्तान ने अटैक किया और फिर इनको इंडिया से हेल्प लेनी पड़ी, तो उसके चलते महाराजा हरी सिंह जी ने इंडिया को ज्वाइन किया। तो वो कहानी मैं अलग लेक्चर में सुनाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। खैर, 26 अक्टूबर 1947 को फिर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जाता है महाराजा हरी सिंह जी के द्वारा। तो इस तरह से वो इंडिया को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो इसके चलते इंडिया को कुछ ऑटोनॉमी दी गई थी कि भाई डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर के अलावा बाकी जो मैटर होंगे उनमें आपको इंडिपेंडेंस दी जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। ओके, फिर ग्राउंड पे और भी सिचुएशन चेंज आती हैं। तो 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? ये होता है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में। इसके अंदर आर्टिकल 370 देखने को मिला, बात की गई आर्टिकल 370 की। अब जब बात आती है आर्टिकल 370 की, तो इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो इसको ड्राफ्ट किया गया था गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का किसने ड्राफ्ट किया है? तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। लेकिन उनने आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट करने से मना किया क्योंकि उनने कहा था ये कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। फिर इसको ड्राफ्ट किया गया गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। 27 मई 1949 को इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, बट ये ऐड किया गया था एज टेम्परेरी प्रोविजन, ये कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं था। ओके, तो ये क्या काम करता था, जम्मू एंड कश्मीर की जो आप कह सकते हैं जो यहाँ की असेंबली थी उसको कुछ स्पेशल पावर देता था और उसको ये भी पावर देता कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 370 क्या काम करता था, स्टेट की असेंबली को स्पेशल पावर देता था। इतनी पावर देता था कि वो अगर चाहें ये डिसाइड कर सकती थी कि कौन सा इंडिया का अगर कोई पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। ओके, अगेन इट वाज सब्जेक्टेड टू सम, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर में ये डिसीजन नहीं ले सकते थे। इसके अलावा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो सफेयर था उसके अंदर वो उनको इंडिपेंडेंस थी। आर्टिकल 35A इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता था, ये यहाँ का परमानेंट कौन होगा, यहाँ का रेजिडेंट कौन होगा, उसके स्टेटस को डिफाइन करता था। यानी बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट जो था वो आपका इसी के अंदर आता था। तो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट कौन यहाँ का होगा और उसको कुछ स्पेशल राइट, स्पेशल प्रिविलेज होंगे जो बाहर के बाकी जो इंडिया के सिटीजन्स होंगे उनको नहीं मिलेंगे। ये किसके अंदर था? आर्टिकल 35A के अंदर था। ओके, तो आई होप थोड़ी सी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखो, 1954 में हमने देखा, सबसे पहले 1952 में हमने देखा दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। ओके, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। उसके चलते क्या हुआ, आर्टिकल 370 आया। अब आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट करने के लिए 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया। उस ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। उस ऑर्डर के जरिए क्या होता है, आर्टिकल 370 को इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, और आर्टिकल 370 ने 35A ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यहाँ की असेंबली को काफ़ी ज़्यादा पावर और एक स्पेशल स्टेटस दिया था। लेकिन 2019 में क्या होता है, दोबारा से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया जाता है। और ये कौन सा था? ये था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019। इसका पूरा नाम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। हम इसको ऐसे बताते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019। इसने क्या काम किया, इसने सुपरसीड किया उस अर्लियर ऑर्डर को, 1954 वाले ऑर्डर को सुपरसीड किया। और अब यहाँ पर क्या था, अब इसने वो स्पेशल स्टेटस जो कब मिला था, 1954 के ऑर्डर के जरिए मिला था, उसको रिवोक कर दिया। यानी जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। और इस तरह से आर्टिकल 370 जो है वो
एबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 370 जो है अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में अभी भी वहां पर आपको मिलेगा, लेकिन इन ऑपरेटिव फॉर्म में है, ऑपरेटिव फॉर्म में नहीं है। उसके बाद जब ये 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके बाद एक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर देता है। आई होप अब कहानी आपको क्लियर हुई होगी। तो अब थोड़ा सा एक्ट के बारे में ऊपर से देखते हैं, एक्ट क्या बताता है। तो देखिए बेसिकली एक पार्लियामेंट्री एक्ट है यानी कि इंडिया के पार्लियामेंट में पास हुआ है। ओके, टोटल 103 सेक्शंस हैं। हमने सारी सेक्शन नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। पार्ट 14 है, पार्ट के नाम याद रखने हैं, लेकिन सारे पार्ट के अंदर घुसना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। शेड्यूल तो सारे ऑफकोर्स करने ही हैं। ओके, पर्पज़ क्या था इसका? तो पर्पज़ था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है उसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करना है। जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग करना है। ओके, तो इस बिल को लाया गया था किसके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लाया गया था 5 अगस्त 2019 और सेम डे ये पास हुआ था। और लाया कहाँ पर था? इसको लाया गया था राज्यसभा के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। ओके, तो राज्यसभा के अंदर टोटल 125 मेंबर्स ने फेवर किया था और 61 वोट इसके अगेंस्ट चले गए थे। लोकसभा में नेक्स्ट डे 6 अगस्त 2019 को लाया गया, उसी दिन पास भी हुआ और टोटल 370 वोट पड़ गए और 70 वोट इसके अगेंस्ट थे। और प्रेसिडेंट के असेंट कब मिले इसको? तो 9 अगस्त 2019 को मिले प्रेसिडेंट के असेंट भी। और उसके बाद एक्ट बन गया, पहले बिल था फिर एक्ट बन गया, जब असेंट मिला फिर फोर्स में कब आया? तो 31 अक्टूबर 2019। फोर्स में आने का मतलब क्या है कि भाई आज के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब एक नहीं है, अब वो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई है, लद्दाख अलग, जम्मू एंड कश्मीर अलग। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऐसे। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इनेक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो आपके पास ऑप्शन है गांधी जयंती, स्वतंत्र दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर विजय दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं किसकी मेमोरी में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेमोरी में। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 अक्टूबर को। और इसी दिन जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट हुआ था, फोर्स में आया था। तो आई होप कहानी आपको क्लियर हुई होगी। कल हम इसके अलग से, ये तो फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन था, तो कल से हम इसके जो प्रोविजंस है, जो पार्ट्स हैं, जो सेक्शन है, उनको आराम आराम से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।